आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कक्षा 10 के ज्योमेट्री के सवाल है इम्पोर्टेंट। और जो ज्योमेट्री और ज्यामिति के सवाल है जो चैप्टर है 10 से लगाकर 14 तक चैप्टर है 10 to 14। ये जो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान बोर्ड का, ये क्लास 10th का जो बोर्ड में आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री के टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं टोटल 20, जिसमें आपके एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 4 क्वेश्चन आते हैं आपके 3-3 नंबर के और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 1-1 नंबर के। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 1-1 नंबर के। अब पहले जो फिक्स है पहले वो बता दूं फिक्स कहाँ से कौन सा आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आएगा 1 नंबर का। अब जो 1 नंबर बाकी बचा है वो आपके यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। वो एक जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन होता है वो तो फिक्स है, चैप्टर 10 में से आएगा और वो पूछेगा लोकस, मतलब बिंदु पद पूछेगा। 2 बिंदुओं से समदृश बिंदुओं का बिंदु पद, 3 बिंदुओं से, 3 भुजाओं से, या कोई भी त्रिभुज का है, घड़ी का है, घड़ी के पेंडुलम का है, कुछ भी एक बिंदु पद आपसे पूछेगा जरूर। तो इसमें बस यही है, आपसे पूछेगा कि बताओ कि बिंदु पद क्या है। किसी भी पॉइंट का कोई लाइन दी जाएगी उसका बिंदु पद पूछेगा आपसे, तो वो आपको आना चाहिए। दूसरा आप जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है, मतलब या तो चैप्टर नंबर 11 से आएगा, या 12 से भी आ सकता है, या 13 से भी आ सकता है, फिक्स नहीं। जैसे लास्ट ईयर तो आपके इसमें से आया था 11 चैप्टर से 1 नंबर का, जैसे वो आया था छाया वाला, इतनी छाया इतनी है, तो वो क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। वैसे ये जो छाया वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 में भी है और यही आपके चैप्टर नंबर 11 में भी है, तो सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अब यहाँ से आए तो क्या है, अनुपात पूछ ले आपसे कि क्षेत्रफल त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात बताइए। अभी बता देंगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट। अभी जो आपके 13 चैप्टर में तो क्या है कि जैसे सर्कल दे रखा है, इसकी त्रिज्या और यहाँ पर ये कोण है, ये त्रिज्या पूछ ले या दूरी पूछ ले आपसे। 12 चैप्टर में से क्या है, कोई कोण पूछ ले कि बताओ कि ये वाला जो कोण है ये आपके 60 है, तो बताओ कि यहाँ कितना होगा। ऐसा कोई कोण अगर पूछ ले आपसे छोटा क्वेश्चन, चांस ज़्यादातर यही रहेगा, इसमें से आने के चांस रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना। फिर आता है आपके 3-3 नंबर क्वेश्चन। 3-3 नंबर क्वेश्चन जो फिक्स है वो एक तो देखो यहाँ पर एक तो है फिक्स वाला है 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन यहाँ आएगा आपके 10वें चैप्टर से, एक आएगा आपके 13वें चैप्टर से और एक आएगा यहाँ पर से। अब एक बचा है जो वैसे एक यहाँ आता है क्वेश्चन, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4। इसमें से आएगा आपके चित्र बनाना, और जो चांस है वो है 14.2 में से अंतर्वृत्त या परिगत वृत्त, और इसमें से भी आपके आने के चांस है, वरना 11 चैप्टर दोनों में से कोई एक आता है क्वेश्चन। और 12 चैप्टर फिक्स एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आपके, और 10वें में से भी एक क्वेश्चन आएगा आपके, या तो आएगा आपके प्रमेय नंबर 10.6, या उदाहरण दे रखा है 2 मध्यकाएं बराबर है तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों मध्यकाएं बराबर है तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। या फिर 10.2 में से कोई क्वेश्चन आ जाए सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल का, इजी लेवल ही आता है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। फिर आता है आपके 6 नंबर क्वेश्चन, ये मैं बता दिया 1 2 तीसरा, और चौथा क्वेश्चन जो 3 नंबर का आ रहा है वो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब है 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपके, ये तो चैप्टर नंबर इसमें से 11th में से, और या फिर आपके हैं वो 12 में से, वो आते अथवा या तो 11वें पार्ट से या 12वें पार्ट से, और दोनों में भी यहाँ लिखा होता है या तो ये करना है या फिर ये करना है। अब बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का। पहला क्वेश्चन जो है आपके 10 पॉइंट चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, ये वाला पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 7 क्वेश्चन है टोटली। अब ये कौन सा आएगा, वो आएगा आपके बताना है कि बिंदु पथ क्या होगा। किसी का बिंदु पथ पूछ ले, या लोकस कहते हैं इंग्लिश में, तो किसी का भी लोकस या बिंदु पथ पूछ ले तो वो बताना है। 2 रेखाओं का, 1 भुजा का, 2 भुजा का, 1 बिंदु का, घड़ी का, कुछ भी पूछ ले तो बिंदु पथ आपको बताना है।
या शीर्ष लंबों का या मध्यकाओं का। मध्यकाओं होता है जैसे मान लो आपके गुरुत्व केंद्र, और शीर्ष लंब का होता है जैसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं उसे। तो ये अलग अलग है सब लंब केंद्र, लंब का होता है, लंब केंद्र होता है, ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपके 1 नंबर का है, और वो चैप्टर नंबर 11 से भी आ सकता है और चैप्टर नंबर 13 से भी आ सकता है। दोनों में से कोई एक जगह से आएगा। 13 में से आएगा तो सिंपल है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं समरूप, और उनके क्षेत्रफलों का और भुजाओं का जो अनुपात पूछ ले, तो अनुपात पूछ ले तो वो अनुपात आपको बताना है। क्षेत्रफल का अलग अनुपात है, भुजा का अलग होता है, भुजाओं का अनुपात और अलग क्षेत्रफलों का अनुपात के बारे में पूछ ले। या सबसे अच्छा है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो पढ़ लेना है आपको 11 की मिसलेनियस। इसमें से जो आपके 3 नंबर क्वेश्चन बनता है वो आपके सिंपल पहले से ही आ जाएगा। 13.1 में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, या फिर आपके एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये वाला जरूर आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आप तैयार कर सकते हो। और फिर छोटे क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से 5 तक जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इजी वो पूछ ले, या ये पूछ ले 13.2 में से पूछ ले, 13.1 में से कि ये वाला कोण 70 है तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा में कितना डिग्री कोण होता है, या फिर ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है और ये वाला ज्ञात करना है। तो ऐसे छोटा क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आ सकता है। 11वां या 13वां दोनों में से एक क्वेश्चन आता है आपके, तो इस पर ध्यान देना है। ये इसमें से भी आ सकता है और इसमें से भी आ सकता है, चांस ज़्यादा रहेगा। आप सबसे अच्छा है मिसलेनियस 11 पढ़ लें। अब है आपके 3 नंबर का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके 3 नंबर का है, वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? पहला क्वेश्चन होता है चैप्टर 10 में से, जिसमें आपको तैयार करना है वो है एक तो थ्योरम 10.6। 10.1 2 3 4 5 तो कोई मतलब के नहीं है, ये ध्यान के। वो तो लोकस है, वो भी आएंगे लेकिन वो लोकस पूछेंगे। मतलब एक बिंदु क्या होता है व्रत, 2 बिंदु क्या होता है कि उस भुजा का उन दोनों बिंदुओं से मिलने वाली भुजा का लंब संधि बंध, ऐसा आता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो ये एक आपके जो 10.1 के अंदर ऐसे डायग्राम बने हुए ऐसे, तो उनको आप पढ़ना है, एक क्वेश्चन उसका आ सकता है, इसके चांस है आने के। फिर आपके जो एग्जाम्पल है लास्ट में, जो 10.2 के पास जो एग्जाम्पल है, मतलब कि ये तीनों मध्यकाएं बराबर तो वो समबाहु त्रिभुज, और जिसकी 2 मध्यकाएं बराबर वो संधिबाहु त्रिभुज। दोनों का उत्तर सेम ही है, दोनों में से कोई एक तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, दोनों हो जाएंगे तैयार। आप बस आगे लिखना है, इसी प्रकार लिखना है और हल कर देना है। और फिर आपके जो दे रखा है यहाँ पर 10.2 में, इसमें आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तक पढ़ सकते हो आप, ऐसे 6 क्वेश्चन ले लो, छोटे छोटे, ज़्यादा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। जो बीच में बड़ा क्वेश्चन दे रखा है एक, वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। मतलब 2 मध्यकाओं का योग 30 मध्यका के बराबर होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साइज आएगा। तो ज़्यादातर चांस है जो छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर वो पढ़ने हैं आप, तो ज़्यादा चांस रहेगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह है या 8वां है, ये पढ़ लो, ये खूब है 10.2 में से। तो मैंने यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन बता दिए, अब ये वाला बताते हैं। अगला जो 4th क्वेश्चन है जो आपके 3 नंबर का है, वो है आपके 11वां या फिर 13 चैप्टर में से आएगा, और लगभग आपके एग्जाम्पल ही आएंगे और छोटा क्वेश्चन ही आएगा। आपके एग्जाम्पल पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छोटा क्वेश्चन ही पढ़ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही आता है। एग्जाम्पल वगैरह पढ़ सकते हो, तो वहाँ से ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और 5th जो क्वेश्चन है वो है आपके 3 नंबर का है, और ये आपके आएगा फिक्स चैप्टर नंबर 12 में से सवाल आएगा। 12 में से ही है कोण ज्ञात करना। जैसे मान लो ये दे रखा है, यहाँ पर x y दे रखा है, कोण ज्ञात करना है, या फिर कोण का मान ज्ञात करने आ सकता है, या फिर हमें सिद्ध करना है कि इसका जो कोण है वो इसके बराबर परमेय वगैरह। छोटा क्वेश्चन जो आ जाए, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आने वाला है। परमेय पर भी इस बार ध्यान देना है, लास्ट में परमेय एक भी नहीं आया था, इस बार परमेय आने के चांस रहेंगे आपके। जो 6th क्वेश्चन है वो है आपके 3 नंबर का है, जो लगभग चांस है कि 14.2 में से आने के, 14.1 लास्ट आ गया था, इस बार 14.2 में से आने के फुल चांस है। वो है अंतर्गत वृत्त
और परिगत वर्त, इन दोनों में से कोई एक आने का है। फिर भी आप चित्र बनाना सीख सकते हो। बड़े क्वेश्चन जो दे रखे हैं लास्ट वाले 14.1 में, पीछे वाले वो नहीं आएंगे, ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। बाकी तो आप वो इजी क्वेश्चन, ये चित्र बनाना आपको आता है और साथ में लिखनी है रचना, लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर उसमें आ जाएंगे। चित्र बनाना है, ये मेन है। और बाकी और पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं है। फिर है आपके जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 11 से भी आएगा या फिर 12 में से। 11 चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो 12 चैप्टर पढ़ लेना। अब 11 में इंपॉर्टेंट एक तो मुझे ये लगा है कि 9AD² बराबर 7AB² वाला क्वेश्चन है, या फिर जो परमेय है वो BPT परमेय दे रखा है, मतलब 11.1, 11.1 है या 11.2 है, या फिर वो बोधायन थ्योरम है, बोधायन थ्योरम का कन्वर्स है, या फिर क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वो वाला परमेय है। तो ये परमेय आपको ध्यान देने हैं, ये क्वेश्चन है। और जो आपके 11.4 के पास जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो 11.4 बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं पीछे वाले, वो आपको तैयार करने हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं वो तैयार कर लेना। और एक नहीं तो एक क्वेश्चन है वो 5BC² बराबर 4AD² प्लस BC², ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप तैयार कर सकते हो। वो CM है ऐसा, ये 2012-13 बोर्ड में आया हुआ है, तो वो मैंने करवाया हुआ है। वहाँ पर पेपर देख लेना, ओल्ड पेपर भी पढ़ लेना, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें चैप्टर कौन से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि आपके ज़्यादातर हाफिल एग्जाम में ये आया हुआ है, तो इसके आने के चांस है, तो ये वाला आप तैयार कर लेना। और तो चैप्टर 12 में से है, आप परमेय तैयार करना, इसमें भी परमेय और एग्जाम्पल। और पीछे वाली जो मिसलेनियस है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी और हार्ड है, उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। जो इजी है वो पढ़ लेना है। और थ्योरम, इसमें भी आपको परमेय थ्योरम आपको तैयार करने हैं। और एग्जाम्पल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, तो एग्जाम्पल ही आए थे लास्ट बार भी, और सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी वो आपके एग्जाम्पल ही आया था। तो इसमें आपको एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें भी है, चाहे इसमें भी है, एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये है टोटल जो 7 क्वेश्चन है 20 नंबर के। इसके अलावा बाकी जो अगर क्वेश्चन होंगे कोई, तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा जल्दी। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब